भी कर रहे हैं कि जो अभी छतरपुर धाम के जो व्यापारी संघ के सभी बाबा की जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। पूज्य गुरु भगवान का आगमन हो चुका है। सर्वप्रथम भारत माता को गुरु भगवान प्राप्त करके आज की जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी से अपना बात करें, आप सभी के आपके लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है। आप सभी साधु जी सीताराम व्यवस्था में है। सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी कुर्सी की व्यवस्था की गई है तो आप वहां पहुंच जाएं। और भी आ चुके हैं, काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्योंकि गुरुदेव भगवान भी जैसा कि आपको बताया कि दरबार में के बाद जो गंभीर मरीज थे उनको देखने के बाद संत सभी विराजमान हैं। तो छतरपुर जिले के नगर अध्यक्ष के नाते हम उनको केवल उनको आमंत्रित करते हैं कि बहन ज्योति सुरेंद्र चौरसिया जी नगर पालिका अध्यक्ष आ जाए। और उसके बाद उद्बोधन के बाद जैसा कि आपको बताया कि बाद में सब कुछ करके बुलाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष है तो उनसे आग्रह है कि वो आए और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके फिर आज के बैठक को हम आगे क्यों ले जाएंगे। गुरुदेव भगवान भी विराजमान हो गए। गुरुदेव भगवान को के समक्ष एक छोटी सी जानकारी देने। गुरुदेव भगवान 40 समाज के सभी पदाधिकारी अधिकारी विराजमान हैं। 21 धार्मिक संघ के सभी पदाधिकारी विराजमान हैं। 6 संघ के पदाधिकारी विराजमान हैं और 18 व्यापारी संघ के सभी पदाधिकारी विराजमान हैं। सभी थोड़ा साइड में हो जाए, नीचे आके नीचे आए। गुरुदेव भगवान 40 समाज के सभी पदाधिकारी विराजमान है, जिसमें सिख समाज के भी लोग हमारे बीच में विराजमान हैं। जैन समाज के भी लोग विराजमान हैं। सिंधी समाज के भी अधिकारी विराजमान हैं। अग्रवाल समाज के भी हमारे बीच में अधिकारी विराजमान हैं। असाटी समाज के भी हमारे बीच में सभी अधिकारी विराजमान हैं। बहुरी समाज के भी हमारे बीच में सभी अधिकारी विराजमान हैं। डोंगर वैश्य समाज के भी हमारे बीच में भी सभी अधिकारी विराजमान हैं। वैश्य महासम्मेलन के भी हमारे बीच में सभी अधिकारी विराजमान हैं। यादव समाज से भी हमारे बीच में सभी अधिकारी विराजमान हैं। पटेल समाज से भी हमारे बीच में सभी अधिकारी विराजमान हैं। सैन समाज से भी हमारे बीच में सभी अधिकारी विराजमान हैं। इसी तरह साहू समाज से भी हमारे बीच में है। रजक समाज से भी हमारे बीच में है। कुशवाहा समाज से भी हमारे बीच में है, विराजमान है सभी पदाधिकारी। कैसे समाज से भी हमारे बीच में है। सिवहनी समाज से भी, नामदो समाज से भी, राजपूत समाज से भी, रैपाल समाज से भी, कर्मकांडी ब्राह्मण समाज से भी, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकत्रित परिषद से भी, परशुराम सेना से भी, तामकार समाज से भी, सोनी समाज से भी, जोशी समाज से भी, अहिरवार समाज से भी, कोरी समाज से, वाल्मीकि समाज से, चौरसिया समाज से पहले आशीर्वाद चल लेंगे। और जो पद यात्रा है सनातन धर्म को लेकर के सभी समाज एक साथ होकर के सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। व्यासो परशुरामश्च सप्तैते चिरजीर्णः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय
श्री सीताया पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वन्दे लंकाभयंकरम्। गोस्पदीकृतवागीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सबको सन्मति दे हनुमान रघुपति राघव राजा राम। सबको सन्मति दे हनुमान रघुपति राघव राजा। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू एकता की, बागेश्वर बालाजी की, श्री दादा गुरुजी महाराज की, मोटे के महावीर की, जान राय टोरिया वाले सरकार की, आजान भुज सरकार की, आजान बाहु सरकार की, कुड़म ताल हनुमान जी महाराज की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, बड़ी खेर माता की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा। मंचासीन पूज्य श्री श्रृंगारी जी महाराज जी के चरणों को दंडवत प्रणाम। उनके ठीक बगल में हमारे बड़े ही प्यारे अनुज श्री अंकुश जी महाराज जी विराजमान है। आपको भी सादर प्रणय निवेदन करते हैं। हमारे सन्मुख बगल में हमारे संपूर्ण जिले के प्रियजन परिवारजन, इस छतरपुर जिले की न्यूज में कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, सभी समाजों के, सभी वर्गों के लोग और उनके प्रमुख अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि पद पर प्रतिष्ठित सभी प्रतिष्ठित समाज सेवी यहाँ पर विराजमान हैं। हम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके आपके जीवन के लिए प्रार्थना करते हुए सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जोड़ पानी। आप सबको भी सिया राममय मान करके हम प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा। देर तो हमें हो गई और हमारी घड़ी आगे लगी, जन्म से ही 1 घंटा यहाँ गई है। तो निकले तो हम समय पे थे, सब हमने आज समय पे कर लो, लेकिन अब मजबूरी थी और संत भगवान आ गए, कुछ उनमें भी बिद गए, कुछ भूत आ गए। तो जिंदों से जल्दी निपटना जरूरी है। जिंदा लोगों से जल्दी निपटा जा सकता है, मरों का कोई टाइम नहीं होता। अभी जो है थोड़ा उनमें फंस गए, पर भगवान की कृपा से जल्दी फिर जैसे ही प्रवेश भय तो भारत के चौथे स्तंभ ने पकड़ लिया, तो वहां कुछ देर लग गई। ऐसे हमको टोटल मिला करके देर लग गई। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग बैठे हैं, सब लोग ठीक हो, बिल्कुल तुम प्रोफेशनल ना बैठो, अपनी बुंदेली लहजे में बैठो। अपन हम लोग को घर के आदमी हैं, बिल्कुल वजह तो बुंदे सब जने ठीक हो, स्वास्थ्य सबको। एक निवेदन करने के लिए हमने आप सबको यहाँ बुलाओ है।
पूरी बागेश्वर धाम समिति लगी रही। निवेदन वर्तमान समय की परिस्थिति का बहुत आवश्यक निवेदन था। भारत में जब भी कोई विदेशी आदमी आता है तो बाहर लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को मिलने जा रहे हैं। एक हमें अंग्रेज मिला, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो हम जहाँ गए विदेश में तो एक हमें अंग्रेज मिला, एक अंग्रेज हम मेरे साथ में भी लिया, अंग्रेज हम लिया है, पेरिस से है। हाउ आर यू माय डियर? ओके सिस्टर। इनको हमारी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, हमें भी इनकी नहीं आती है, ये बड़ी बात थोड़ी है। हम बोल देते हैं नहीं समझ में आती है। तो ये पेरिस से हैं, तो हम यहीं से उदाहरण उठाते हैं। पेरिस के एक अंग्रेज हमको मिले, हमने कहा कि आप भारत गए? बोले हाँ गए। हिंदुस्तान गए? उसने कहा हम हिंदुस्तान में। हमने कहा हिंदुस्तान तुम गए क्यों? बोले हिंदुस्तानियों से मिले। हमने कहा क्या तुम्हें हिंदुस्तानी मिले? बोले एक भी नहीं मिला। बड़ा बुरा लगा, उनका पागल आदमी, तुम भारत नहीं बांग्लादेश घुस गए। बोले नहीं भारत गए। हम कहा भारत गए, तुम्हें हिंदुस्तानी एक भी नहीं मिला, भारतीय एक भी नहीं मिला, ये मूर्खतापूर्ण बात, तुम झूठ बोल रहे हो, भारत गए नहीं। वो बोला हम सच में कसम से ये टिकट देखो हम भारत गए, हिंदुस्तानी भारतीय एक नहीं मिला। हमने कहा कारण? बोले हमने जब पूछा कि तुम कौन हो, किसी ने पंडित जी बताया, किसी ने क्षत्रिय बताया, किसी ने देश बताया, किसी ने सेवक बताया, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान मिला। उस दिन से हमारे मन में ये भाव था तो तुम्हारी बात तो बहुत बड़ी है। तब धीरे धीरे उज्ज्वला बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन रात को हम बैठे थे। अक्सर हमारे जीवन में जितनी भी क्रांति या इनसाइड घटना, अंतर्मुखी जितनी घटना घटी वो रात को घटी, चाहे वो बालाजी की कृपा पाने के दिन या गुरु की कृपा पाने का दिन हो या जितनी भी क्रांति वाली घटनाएं घटी, ये घटना भी हमारे साथ ऐसी घटी। रात को बैठे थे, गुरु की प्रेरणा लगी तो उस पर हमने विचार किया, आपके सामने वो बात रखना चाहे रहे। यहाँ हिंदुस्तानी एक भी नहीं। तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया गया तो तुम चुप थे। बाल घर में तुम्हारे लिए जो प्रार्थना ईश्वर से करते संत, उनको निर्दयता के साथ मारा गया तो तुम चुप हो। तुम्हारे ही सामने, तुम्हारे ही धर्म के छोटे से बच्चे को चाकू भोंक कर मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। तुम्हारे ही सामने तुम्हारे जीते जी कोलकाता में रहने वाली बच्ची के साथ पहले निर्दयता के साथ रेप किया जाता है, फिर मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। और तुम्हारी ही जाति, तुम्हारे ही मजहब, तुम्हारे ही धर्म के लोग बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत से भीख मांग रहे थे कि मुझे स्वीकार करो, हम हिंदू हैं। एक बार विचार करना, आप हमारे हो, हम सलाह लेने आए, कोई प्रवचन सुनाने नहीं आए, हम सलाह लेने आए। 1 मिनट आप हमें सलाह देना, विचार करना। बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार हुआ, हमने सरकार से अपील की, आपने अपील की, सरकार ने बहुत सकारात्मकता दिखाई और कहा कि अगर दिक्कत जाएगी तो आगे चल करके बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण देंगे। पर कल अगर तुम्हारे भारत में तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, तुम कहां जाओगे? किस देश में जाओ? आज तुम्हारी, कल तुम्हारी छतरपुर में दुकानें लूटी गई, कल तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा जाएगा। तब क्या करोगे? कब तक तुम ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करोगे? इसीलिए हमने प्रण दिया है कि हवाई जहाज, चार्टर और ट्रेन से और दान पेटी में रुपया लेने से धर्म नहीं बचना। अब हम गांव-गांव जाकर के सब समाजों को इकट्ठा करके पैदल यात्रा करके हिंदुओं की ताकत को, भारत को, बस इतना सा कारण था और कोई कारण नहीं। यहाँ सब समाजों के लोग हैं, 40 समाजों के अध्यक्ष लोग बैठे हैं। अन्य सेना, बजरंग सेना, शिवसेना के अध्यक्ष यहाँ विराजमान है।
अन्य प्रतिष्ठित लोग भी विराजमान है, जिनका हम नाम नहीं, पत्रकारिता जगत के लोग भी विराजमान है। अभी हम जब आ रहे थे तो हमारे बहुत ही प्रिय पत्रकार ने हमसे पूछा, मनोज जी ने, कि आप ये जो यात्रा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? हमने कहा हिंदुओं की रक्षा के लिए। उन्होंने बड़ा गजब का कमेंट किया कि आप पुलिस रक्षा नहीं कर पा रहे। गजब का कमेंट था। हमें उस वक्त तो जल्दी में थे, हमें अंदर आना था, और हम आपको बता दें पुलिस रक्षा कर पा रही है तभी हम सुरक्षित हैं, लेकिन पुलिस का काम नहीं है, हिंदुओं का भी तो कोई काम है। तो तुम्हारा काम नहीं है अपनी आत्मरक्षा करना, अपना धर्म है, अपनी आत्मरक्षा करना हमारा संविधान है, अपनी आत्मरक्षा पर बात करना हमारा कर्तव्य है, और भारतीय संतों का अधिकार है कि वो हिंदुओं को जगाएं। बस इसी भाव के लिए भारत हमारा भेदभाव से आने वाले 10 साल की भविष्यवाणी आज सुनो। आपको बुरा लगेगा, हम बोल देते हैं, बात खरी है पर अच्छी है। आने वाले 10 साल में अगर आप आज एक नहीं हुए, आज बामुन ठाकुर क्षत्रिय वैश्य शूद्र करते रहो, पाल कुशवाहा करते रहो, 10 साल बाद तुम्हारे इस भारत में 10 से 12 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, घोषित रूप से अल्पसंख्यक हो जाएगा। आने वाले 10 साल बाद इस देश में, बुरा ना मानिएगा, आपको बुरा लगे तो क्षमा करना, तुम्हारी इज्जत पर सरेआम हाथ रखा जाएगा और तुम चीन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सरकार वही रहती है जहां वोट बैंक होता है। आने वाले 10 साल बाद तुम नोट कर लो भैया, अगर आज हिंदू नहीं जागा तो आने वाले 10 साल बाद इस देश में सबसे बड़ा गृह युद्ध छिड़ेगा, और वो होगा जातिवाद की लड़ाई। और जिसकी जाति का आदमी मुखिया होगा उसी की जाति की चलती होगी और क्रूरता फैलती जाएगी। इसलिए हम लोगों को अब ये पाठ को मिटा करके हम हिंदू हैं इस पे काम करना है। ये काम सरकारों का नहीं है, ये काम सरकारों का नहीं है, ना नेताओं का है, ना धर्मगुरुओं का, हम सबका। इसलिए हमने आपको बुलाया कि हमने सोचा है धाम से ओरछा तक पैदल यात्रा करें, 160 किलोमीटर के लगभग। सब समाजों के लोग बैठे, आप लोग समझदार हो, सोच हमारी छोटी भी हो सकती है, बचपना भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। आप हमें सलाह दो, क्योंकि छतरपुर हमारी नींव है, नींव मजबूत होगी तो मकान मजबूत होगा। छतरपुर हमारा आधार है, बागेश्वर का आधार छतरपुर है, और छतरपुर का आधार वर्तमान में बागेश्वर। अगर लोग, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर आ रहे तो होटल खजुराहो और छतरपुर का ले रहे। अगर श्रद्धालु छतरपुर बागेश्वर धाम के बढ़ रहे हैं तो भैया कार और ओला और टैक्सी की व्यवस्था को लगा के मिल जाए, पुलिस लगा के मिल जाए, अपने सेवादार सेट करके मिल जाए। वो गांव के लोग जो किराया उधार उठा के आओ भी नहीं मिल पाते। तो भले ही राम राम हो जाए, सबसे मिलना तो कठिन होगा, जितनों से भी मिले राम राम हो जाए तो थोड़ा कम चलेंगे। तो पहले दिन 15 किलोमीटर की यात्रा करके फार्मेसी कॉलेज कदारी में विश्राम करेंगे। दूसरे दिन यात्रा 22 तारीख को चलेंगे, 17 किलोमीटर की यात्रा तय करके छतरपुर निकलकर पैक्टेड टाउन में विश्राम करेंगे, ताकि एक छतरपुर का समय ज्यादा लगना है, ये दिन भर में केवल छतरपुर दिया गया। तीसरा दिन 23 तारीख शनिवार को 20 किलोमीटर की यात्रा हम तय करेंगे नौगांव के शांति कॉलेज में। इसमें एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें, ये जो स्थान बनाए गए, ये इस व्यवस्था को देखकर बनाए गए कि 10-20 हजार लोग जो चले उन्हें नहाने और फ्रेश होने की जगह मिल जाए, नहीं तो ये सबसे बड़ा खतरा है यात्रा, इसलिए ऐसे जगह चुने गए। तीसरे दिन की यात्रा 20 किलोमीटर और नौगांव शांति कॉलेज में। चौथे दिन की यात्रा 22 किलोमीटर की होगी, देवरी पुल पर विश्राम करेंगे नौगांव से संजू ढाबा के पास। पांचवें दिन की यात्रा 25 तारीख को कर रहे हैं, 21 किलोमीटर की है, और वो ग्रामोदय मौलानीपुर में विश्राम करेंगे।
छठवें दिन की यात्रा 26 तारीख की मंगलवार की 17 किलोमीटर की है। लोहारी टोल प्लाजा से पहले श्री राम पैलेस और मां शारदा महाविद्यालय में रुकेंगे। 7वें दिन की यात्रा बुधवार की होगी, 17 किलोमीटर की होगी, निवाड़ी रेस्ट एरिया रहेगी। 8वें दिन की यात्रा 15.5 किलोमीटर की होगी जो ओरछा तिगड्डा तक जाएगी। 9वें दिन की यात्रा अंतिम दिवस की यात्रा होगी शुक्रवार की, जो ओरछा तिगड्डा से राम राजा सरकार को धर चढ़ाएगी। इस यात्रा में सभी समाजों के लोग, सब लोग हैं यहाँ, तो सबको लेकर 2-3 इसमें मूल बातें हैं जो हमें आपसे कहनी है। हम लोग हिंदू तो हैं, बात तो हम प्रवचन सुनाएंगे तुम ताली भी बजा दोगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। घर जाके ये भी कहोगे हाँ हाँ गुरु जी ठीक कह रहे थे, बात तो सही, बात तो सही। इसके अलावा क्या करें? अब हमसे पूछो तो हम एक हमने कारण निकाला। हम लोग आपस में जातियों में तो अलग ही हैं, हम लोगों के भगवान भी अलग, हम लोगों के भगवान भी अलग। परशुराम पंडित जी हमके, कर्मा भाई अलग, निषाद भैया। अब बताओ, राम जी और निषाद भैया दोनों हैं ऐसे, लेकिन भगवान। अब हमने नया विचार किया, हमारे अपनी इस हिंदू एकता पद यात्रा में हिंदू तो एक होगा ही, सभी भगवानों की झांकियां भी साथ में चलेंगी। हम सबके भगवान भी, सिंधी समाज के लोग भी जय झूलेलाल सरकार को लेकर के अभी पहुंचे थे। सिंधी समाज के बहुत अच्छे हमारे संत साहिब दरबार के बहुत प्रिय है साईं काली राम जी, वो भी इसमें जय झूलेलाल भगवान की झांकी चलवा रहे। वो दूसरे महापुरुष आए थे, हाँ, और सिख समाज से भी आए हैं, हाँ हाँ आप विराजमान। हम चाहेंगे गुरु ग्रंथ साहब या कोई ऐसी व्यवस्था जो अनुकूल हो, जिसमें किसी भी प्रकार का खंडन ना हो, केवल मंडन हो, उस व्यवस्था की झांकी इस यात्रा में अगर चलेगी तो इस देश में एक नई संदेश और नई क्रांति चली जाएगी। अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी की यात्रा में लेके चलेंगे तो फिर सनातन माइक माइक पे मेरा निवेदन ये है जी, कि अगर भैया माइक चालू कर दे, चालू कर। हाँ। जो हिंद की चादर कराते हैं, जो गुरु तेग बहादुर जी थे, जिन्होंने सबसे पहले हाँ, अब भाव श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने सबसे पहले सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बांधा था, किया था, उनको और गुरु गोविंद सिंह जी जमात जो 10वें गुरु जी हैं जी, जिन्होंने अपने 4 वंश वालों को सिर्फ सनातन धर्म को बचाने के लिए कुर्बान किया था। वाह। तो मेरे यही आपसे निवेदन है कि उनकी खिलाफ टिकट रखें, जो बड़ी कृपा। ये बाद में हमें समझ नहीं आया, आवाज ये भाई माइक ठीक कर दो। मेरा मतलब ये था जी कि उनके मतलब उनकी झांकी चित्र हम चाहेंगे कि इन 8 दिन के लिए आप और आपके समाज के सभी जन अगर साथ में हमारे चल देंगे तो इस देश में एक नई क्रांति आएगी और हिंदू एकता का परिचय पूरे भारत में ये खबर पहुंचाएगी। लेकिन आप तो लाचार हैं। नहीं, आप कार से चलत रहिए, आप कार से बस से एक दिन छोड़ एक दिन, बाकी आपके 1-2 जो चल पावे ऐसे जवान अगर मिल जावे हम। इस दिन मैं अपने अध्यक्ष से बात करूंगा। ठीक, मैं सेक्रेटरी हूँ गुरुद्वारे का, वो अध्यक्ष है। अच्छा, एक बार आप जरूर करके और जो समिति के सदस्य हैं खबर जरूर भेजिए, तो इससे निश्चित रूप से बड़ी बात हो। बहुत और धन्यवाद। आपसे एक और निवेदन था जी, अगर अन्यथा ना लेता मैं कहूँ। हमारे लिए कुछ अन्यथा है नहीं,
अगर हिंदू शब्द की जगह सनातन एकता किया जाए तो कैसा लगता? सनातन और हिंदू दोनों एक ही है, सुअर और शक्कर। तो शब्दों की जो हेर फेर में है, सनातन एकता बोलते रहेंगे, कोई दोष नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर धर्म दुनिया में एक है तो वो सिर्फ सनातन है, बाकी सब मजहब है। ये बात तो तय है, माफ कीजिएगा, बात बिल्कुल सही है, उसमें मैं कोई आपसे संदेह माफी मांगता हूँ, नहीं, नहीं बिल्कुल सही है। लेकिन आपके साथ निवेदन सिर्फ दुनिया में एक ही धर्म है, वो है, बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक, और बाकी सब मजहब है। हाँ बिल्कुल। पर ये जो विषय इसके अंदर का था वो जात पात भेदभाव को मिटाने का था, इसीलिए ये नाम रखा था। लेकिन अगर आपका भाव है और आप इसीलिए तो आए हैं आज, इसीलिए तो सुझावों के लिए ही हम आए। तब तो हमने अभी तक अनुमति नहीं ली। मैं तो आपके सामने एक अदना सा व्यक्ति हूँ, आपके सामने मैं एक ऐसे ही लोग महान कार्य कर जाते हैं, पूरे वाले तो ऐसे ही होते हैं। वो आपकी महानता है जो एक अदने व्यक्ति के लिए आपने चुना शब्द का। बाकी मेरा जो मन का विचार था वो मैंने आपके बहुत सामने सुंदर, प्रकट कर एक ये सुझाव दिया, इसको नोट करो। हुआ ना? हाँ, अगला ये हो गई। अच्छा, अब ये बताओ करना चाहिए कि नहीं? सब जने हो, 8 दिन खबर लेते रहे हो हमारी, पक्का? अड़चने बहुत आए, झंझट बहुत आए, सब जने खबर लेते रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, छतरपुर को तो ठीक ही है, हमें ओरछा तक के लाने हम आए। अब तुम सोचो छतरपुर से बाबा जो निकल गए हम फ्री, ओरछा तक के लाने हम आए। ओरछा तक आप पैदल भले ही ना चलो, कार से जहां जहां पे हम विश्राम को समय पहुंच जाए या दोपहर में फलाहार भोजन को, आप उते तक आके देख जाओ। जितने जने समाज के पैदल चले, वो पैदल वाले तो चलने ही चल रहे हैं, और काम है, कोई ऐसी व्यवस्था है, तो अगर वृद्ध है, कोई बीमार है, तो कृपा करके जो है आप इतना भर देखा चाहिए, इतने में हमें संतुष्टि बनी रहे और हिंदुओं में जागृति बने। अच्छा, इससे कुछ असर होगा? व्यापक होगा, सफल होगी। अच्छा ठीक है, 3-4 और हम उसमें बता दें। 8 दिन के लिए अपनी अपनी समाज से हमें कुछ लोग परमानेंट चाहिए। सब अध्यक्ष बैठे ही हैं, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग, जितने भी आपके समाज के हो जाए, एक ड्रेस कोड, ताकि वो दिखे, वो एक अलग मैसेज जाएगा। और अगर एक ड्रेस कोड के साथ में सब समाज के लोग अगर रहेंगे, तो चाहे वो जो भी नीतिन जी सभी समाजों के नाम ले रहे थे, हम लेंगे तो उतना समय लग जाएगा, तो सभी समाजों के लोग, चाहे वो सिख समाज हो या जैन समाज हो, सिंधी समाज, गवई समाज, आषाढ़ी समाज, यादव समाज या साहू समाज, कोई भी समाज हो गए, उनकी एक अलग अलग ड्रेस कोड होवे ना, आनंद आ जाएगा। तो एक वचन और होना चाहिए। दूसरा, सभी समाजों के लोग, क्या 20 से अधिक लोग अपनी अपनी समाजों के 8 दिन के लिए इस यात्रा में राष्ट्र को बचाने के लिए, हिंदुओं को, सनातन को जगाने के लिए, भारत को भव्य बनाने के लिए दे पाएंगे? पक्का? सब जने हाथ उठाओ, हनुमान जी देख रहे। पक्का? ठीक। अच्छा, झांकी की व्यवस्था आप करवा रहे हो, क्योंकि हमारी उतनी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं, झांकी की सेवा आप दे रही हो, अपनी झांकी अपनी गाड़ी में बना के, और बस इतना भर जो कर पाओ, ठीक है, लो जो बढ़िया होगा, इतने ही में हो जाने हमारी यात्रा से। अब हम आप लोगों से चाहेंगे कि 8 दिन के जो रजिस्ट्रेशन करें, वो रजिस्ट्रेशन हम इन्हें समिति के लोगों को आप बता दें, नितिन जी को बता दें, तो 8 दिन के कार्ड, भोजन की जगह जगह व्यवस्था अभी से हम बनवाने लगेंगे, क्योंकि उतनी व्यवस्थाएं जो सब। अच्छा, हमारा है पहली बार, जिसको जो आपके पास में अनुभव हो गए वो हमें जरूर सलाह दें
ताकि हम उस सलाहों पर चल करके इसको व्यवस्थित निर्विघ्न संपन्न कर पाए। संकल्प उठाना सरल है, पूर्ण करना कठिन, पर आप लोग अगर साथ रहेंगे निश्चित रूप से पूर्ण होगा। हमें अपने बजरंग बली पर और अपने संकल्प पर भरोसा है कि निश्चित रूप से पूर्ण होगा। अब आप लोग जो भी विचार रखना चाहें, एक एक दो दो करके हम माइक भेजा जा रहे हैं, अपने विचार कम शब्दों में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वार्तालाप कर सकें। गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये गांधी जी की तरह आपने एक अभियान ऐसा छेड़ दिया है पूरे हिंदुस्तान में। अब ये आपकी अलग हिंदू एकता की अमर हो गई है और अब सनातन भारत राष्ट्र बन के रहेगा। कुछ नहीं होना है, सनातन भारत राष्ट्र बनेगा और आपके मार्गदर्शन में पूरा विश्व का हिंदू वर्ग, सनातनी वर्ग आपके चरणों में आगे चलेगा और आपके जो आपने जो जगाया अलग जगाई है वह एक ऐसी अमर ज्वाला सी जलाई हुई है कि वो आप रुकने वाली नहीं है। आपसे एक निवेदन है, यात्रा के दौर में जो चौथे वर्ण का हमारा परिवार है उसको हर जगह सम्मान मिलता जाए, अपने साथ में ये विशेष ध्यान दिया जाए। इसी शब्दों के साथ ये सुझाव स्वीकार है। वैसे भी हमने संत रविदास भगवान की झांकी भी इस यात्रा में चल रही है और उनकी पूरी समाज के लोग भी, कुछ लोग मिलने आए थे, वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। और हम गांव-गांव जाकर के बस यही जो आपने जिक्र किया, संकेत किया, उन लोगों को विशेष रूप कोई कठिनाई नहीं है। हमें लगा आपकी समिति भी बोल दें, जी जी जी, ज्यादा हो हमारा निवेदन पहुंचवा देंगे, जो वीडियो दिखा देंगे। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। जी जय जय जी। मैं हिंदू रिंकू असाटी छतरपुर क्या बात है। व्यापारी रेडीमेड कपड़े का अध्यक्ष हूँ और मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, हमारी व्यापारी मंडल के 15 से 20 लोग 9 दिन तक आपकी सेवा में रहेंगे। आप जो आदेश करेंगे उसका पालन करके पूरी सेवा में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात हम बताना भूल गए थे, भारत माता से याद आया। हमने प्रतिदिन इसमें लिखवा रखा है, जब यात्रा प्रारंभ करेंगे तो प्रतिदिन नेशनल एंथम, राष्ट्रगान किया जाएगा, इसके बाद यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। ये ऑलरेडी इसमें लिखा है, हमको ध्यान है, तो अभी हमको याद करवाई, हमें याद, हनुमान जी जैसी आदत तुम्हारे याद करवा भी पड़ा। मजाक कर रहे हैं। महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी को प्रणाम। मैं मुकेश दोसांझ, संरक्षक कलाकार रामलीला छतरपुर। 128 वर्षों से निरंतर चल रही है और हमारी समिति चाहती है कि आपकी इस यात्रा में एक राम दरबार के साथ और साथ में आपके साथ पूरे नौतन है। पक्का पक्का। महाराज जी एक निवेदन है कि एक मौका यदि अनुग्रह रामलीला को अपना कला प्रदर्शन का वहाँ भी धाम पर मिलता है तो एक मौका लाल टक्का रामलीला समिति के कलाकारों को भी मिले प्रदर्शन करने के लिए। हम नहीं, हम भैया जम दे रहे को ये उगे ठीक दूसरे दिन आपको। हाँ, क्योंकि आपने प्रस्ताव दूसरे नंबर पर रखो, ठीक दूसरे दिन कोई दोहराए। हमने सुना है कि आपको रावण का अपना बहुत प्रिय है, हमारे हमें उसकी हंसी प्रिय है। हमारा जो कलाकार है रावण का, उसकी हंसी आप देख के पसंद हो जाएंगे। अच्छा, मेरे भाइयों कभी हमारे अंदर आदरणीय जी आपका चित्र भी उन्होंने बनाया हुआ है और आपको भेंट किया था शिव वाटिका में। अच्छा, हर्षदीप शर्मा। अच्छा, वही रावण का अभिनय करते हैं। हमें मिलवाना। सौभाग्य से मेरे पुत्र हैं
और आपसे मिल चुके हैं, आपसे बहुत आशीर्वाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। और रावण दहन के कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करने के लिए हमारी पूरी समिति है, आप समय दें। रावण दहन का कार्यक्रम इस बार लालगढ़ करा मीला की ओर से है, आप मुख्य अतिथि के रूप में आतिथ्य ग्रहण करें तो और अच्छा रहेगा। हमें आमंत्रण स्वीकार है, लेकिन इस बार हमने वो साधना का संकल्प ले लिया है। 9 दिन मौन साधना और धाम से हमें निकलना नहीं। तो दशहरे के दिन चूंकि पूर्णाहुति होगी हमारी साधना अनुष्ठान की, तो अगली बार में अगर आप कहो तो हम अगली बार की डेट अभी से बुक करवा दें। सभी से निवेदन है कि केवल पदयात्रा के संबंध में आप जो भी सुझाव हैं वही सुझाव दें, क्योंकि समय बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा है। यदि आपका सुझाव सही जगह पहुंच जाएगा तो उसका उपयोग हो पाएगा। धन्यवाद। परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय भैया, जय जय। मेरा नाम हरिश्चंद्र प्रजापति और बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष हूँ। मेरी बजरंग सेना की पूरी टीम जिले की 9 दिन गुरु जी धाम से ओरछा धाम तक साथ रहेगी। वाह। और जो भैया ने बोला छाटी के लिए, झांकी की जिम्मेदारी हम भी लेंगे और हनुमान जी महाराज की झांकी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य आदरणीय गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। हम ये कहना चाहते हैं कि आज इस गर्मामय कार्यक्रम से एक हिंदू राष्ट्र की चिंगारी जाग रही है, शुरू हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र बनने में देर नहीं है, क्योंकि जो आपने यात्रा की ये शुरुआत हो रही है तो पूरा छतरपुर जिला आपके साथ है। और आपने ये कहा है कि सभी लोग हिंदू अपने नाम के आगे लगाएं। हम यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं कि फेसबुक भी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सभी लोग अपने फेसबुक में अपने नाम के आगे हिंदू जरूर लगाएं। बहुत बहुत। अब हमें लगता बाकी सुझाव चिट्ठियों के द्वारा आ जाए, क्योंकि देर बहुत हो गई, हमें एक जगह कथा में पहुंचना है। तो ये यात्रा करें पक्का। 9 दिन साथ में रहे। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। इसी के साथ ये निवेदन स्वीकार हुआ। हम आप सबके सदा आभारी हैं, आपने समय निकाला। अब आगे करें चित चौगुन चार सुखायन की, तप तेज भरी तब मूरत बिंदु जहाँ तक रहेगी सभी की जात पात विशेष बात, जैसे कि अभी आप हमने सुझाव सब लोग खड़े रहिए, जरा पहले भीड़ ज्यादा खड़े रहिए प्लीज। और बैठक के बाद अब यहाँ पर बात करें तो बैठक यहाँ जो सर्व समाज के लोग आए
और उन लोगों से अपनी जो पदयात्रा है, पदयात्रा के 9 दिन सहयोग करने की बात कही है और सभी लोगों को लगातार आशीर्वाद देते हैं। भगवान से आशीर्वाद लेकर के वहां से पीछे से उस वाले से नहीं आना है। अरे बहुत भीड़ है, तुम चलो। ऐसे में देखिए अवस्था हो जाएगी, एक एक करके आएंगे तो आराम। चलो बेटा चलो। दो बार मत आइए भैया, आप भैया भैया आगे जाओ भैया। पर आशीर्वाद दिया जा हमारे साथ महाराज जी, किस तरीके की यात्रा रहेगी, क्या रहेगा? हमारे आज सभी समाजों पर अपना गौरव रखने वाले लोग आज इस ऑडिटोरियम में आए थे। हम भी भैया आए थे और सभी समाजों को एकत्रित करके हमें भारत के भेदभाव को मिटाने के लिए पद यात्रा करना है। हमें जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है। अब भारत भव्य बनाना है, अब भारत दिव्य बनाना है। किस तरह की रूपरेखा रहेगी यात्रा? पद यात्रा में लोगों को जगाएंगे और सनातनियों को एकत्रित करेंगे और जात पात का जो कीड़ा है उसको हटा करके सबको गले लगाने का संदेशा पूरे भारत में देंगे, ताकि दुनिया का कोई भी आदमी भारत आवे तो सबसे पहले भारतीय से मिले। महाराज बीते दोनों पुलिस पर हमला हुआ था, हो गई, उसकी जवाब दे दिया बाहर। इमरान प्रतापगढ़ी है, उन्होंने बोला है कि स्ट्राइक कार्रवाई गलत है। कार्रवाई गलत है। पता नहीं उन्हें क्यों गलत लगा। इस पदयात्रा को हिंदू एकता पदयात्रा का नाम क्यों दिया गया? इस पदयात्रा को हिंदू पदयात्रा एकता पदयात्रा का नाम क्यों दिया गया? सभी समाजों को एक करने के लिए सांसद